129 आयत देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, और तुम तालाबों वाले मजबूत महल्लात बनाते हो इस उम्मीद पर कि तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। सूरा शोरा आयत नंबर 129। यानी उनके जाहिर हाल से ये मालूम होता है कि वो उन मकानों में हमेशा रहने वाले हैं। बड़े बड़े महल्लात बनाते थे ना कौमें आज जो थी, बड़े बड़े महल्लात बनाती थी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। एक तो उनका पसंद था दूसरों को तकब्बुर करना, मजाक, ऊपर ऊंची जगह पे खड़े होकर मजाक बनाना, सितारों की यानी कि रस्सों की तलाश करना। लेकिन दूसरा मकसद बनाया जा रहा है कि वो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे तुम बनाते हो, ऐसा तुम गुमान करते हो, इतराते हो, तकब्बुर इख्तियार किए हुए हो, जैसे तुम इन मकानों पे हमेशा रहने वाले हो। तो इसकी मजम्मत इसलिए फरमाई है कि इनका ये फेल इसराफ था, फजूल खर्ची थी, या इसमें इजहार तकब्बुर था। इसकी मजम्मत की दूसरी वजह यह आती है कि वो दुनिया की दिलचस्पियों में मुनहमिक होकर अल्लाह ताला से और मरने से गाफिल हो गए थे। ये भूल गए थे कि ये दुनिया तो सिराए फानी है, यहाँ से आगे गुजर जाना है, ये दायमी क़यामगाह नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, ये आया उमर का बड़ी गौर तलब है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो आपने एक बुलंद गुंबद बना हुआ देखा। आपने फरमाया ये किसका है? तो आपके सहाब ने बताया ये अंसार के फलां शख्स का है। आप सुनकर खामोश रहे और इसको दिल में रख लिया। हत्ता कि वो गुंबद वाले बनाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मजलिस में आया तो आपने उससे एराज फरमाया। तो इसने कई बार सलाम किया और आपके एराज फरमाने को देखा। उसने आपके सहाब से आपकी तवज्जो ना करने की शिकायत की। तो सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह की कसम कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदला हुआ देख रहा हूँ। वो साहबी जो है वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह को अल्लाह की कसम बदला हुआ देख रहा हूँ। तो सहाबा कराम ने अर्ज की, उसको बताया कि आप बाहर गए थे और आपने तुम्हारा बनाया हुआ गुंबद देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए, वहां से गुजरे और तुम्हारा इतना बड़ा गुंबद से मुराद है बहुत बुलंद मकान, अच्छा खूबसूरत डबल स्टोरी जैसे बनाया हुआ होता है, ऐसा मकान बनाया हुआ देखा था। तो वो शख्स उस वक्त लौट गया। अमल का आलम देखिए कि अल्लाह पाक के महबूब की नाराजगी बर्दाश्त नहीं है और हम डिटाई से बड़े बड़े गुनाह कर रहे होते हैं। इतनी कुरान की आयत को जानकर भी तो हम अल्लाह ताला के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई गुनाह छोड़ने के लिए नाउज़ुबिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह तैयार है। बेपर्दा खातून जो है वो बेपर्दगी पे लगी हुई है, जो प्लकिंग करवा रही है कबीरा गुनाह है, हराम है, उस पर लगी हुई है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी के से यानी कि अपनी नमूदो नुमाइश बाजारों में बन सवर के निकलना, गैर महरमों के सामने, हमने सूरह नूर में इन डिटेल पढ़ा है। लेकिन नहीं, आपने जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, वैसे तो हम मिलाद बनाने वाले, नाते पढ़ने वाले, दरूद पढ़ने वाले, वैसे तो हम सलाम पढ़ने वाले, खड़े सब कुछ करने वाले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम पे हमारी जान को नारे मारने वाले, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे मारने वाले। लेकिन जब बात आ जाए अमल के ऊपर तो कोई अमल नहीं, वो अमल नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पर देख लीजिए कि नबी की वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया, फेर लिया, तवज्जो नहीं दी, तो फिक्र रहा होगी कि अल्लाह के नबी नाराज क्यों है। सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा कि आप सब का वहां से गुजर हुआ था, तुम्हारा घर बना हुआ देखा, तो शायद आप सब को वो अच्छा नागवार गुजरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो सहाबी थे फौरन वापस गए हैं और जाकर उनको इसको उस गुंबद को मुनहदिम कर दिया, गिरा दिया, बिल्कुल जमीन के साथ मिला दिया, चटियल, हत्ता कि उस इमारत को पैवंद जमीन कर दिया। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो आपको वो गुंबद नजर नहीं आया। आपने पूछा इस गुंबद का क्या हुआ? सहाबा ने कहा उसने हमसे आपके अदम इल्तफात की शिकायत की थी, हमने उसको आपकी नापसंदीदगी की खबर दी तो उसने इस गुंबद को गिरा दिया। आपने फरमाया सुनो, हर इमारत उसको उसके बनाने वाले पर वबाल है, सो सिवा उस इमारत के जिसके बगैर और कोई चारा कार ना हो। सुनन अबू दाऊद, यानी कि ये रकम जो है ये हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊद में रकम की गई है, मतबुआ दारुल फिक्र में और बैरूत में भी रकम की गई है। इस हदीस मुबारक का ये मंशा नहीं है मेरी प्यारी बहनों, ये अच्छे से गौर से कर लीजिए कि मजबूत, खूबसूरत, कसीरुल मंजिला, बुलंद अमारात के बनाने की इस्लाम में इजाजत नहीं। इस हदीस में रसूलुल्लाह की यह हिदायत मौजूद है कि जिस कदर और जितनी इमारत की जरूरत हो इसको बनाना जायज है और बिला जरूरत बनाना जायज नहीं है। इस जमाने में मदीना मुनव्वरा छोटा सा शहर था, उसकी बहुत कलील और मुख्तसर आबादी थी, इसलिए उस दौर के मुसलमानों के लिए छोटे छोटे मकान उनकी जरूरियात के लिए काफी थे।
अब चूंकि देखिए, आप खुद देखें कि आबादी बहुत बढ़ गई है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी रहायशी स्कीमें बनाई जा रही हैं, कई की मंजिला प्लाजे बनाए जाते हैं, फिर भी वो रहायशी जरूरियात के लिए नाकाफी होते हैं। तो कितनी जगह पर एक एक फ्लैट में कई कई खानदान रहते हैं। अगर लाहौर है, कराची जैसा बड़ा शहर देखा जाए, तो इसमें भी देखो कितने मरबा किलोमीटर पर लोग जो है आबादी फैली हुई है, और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है बल्कि रह रहे होते हैं। कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां हैं। तो इस दौर के मौसमी जो हालात के मुकाबला नहीं कर सकते, जो कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां हैं, तो लिहाजा पुख्ता मकान बनाना इस दौर की जरूरत है। और कम जगह को ज्यादा अफराद की रहायश के काबिल बनाने के लिए भी जरूरी है कि इसमें कसीर मंजिला इमारत बनाई जाए, जो कि कसरत फ्लैट्स पर मुश्तमिल हो। तब इस दौर की बढ़ती हुई आबादी की खपत हो सकती है। इसलिए मजबूत मकान, मुस्तहकम और बुलंद-ओ-बाला इमारत को बनाना वहां के रहने वालों के लिए वही है। शॉपिंग सेंटर बनाना ये भी सही है। इस तरह बच्चों के और नौजवानों की तालीम के लिए उन्हीं इलाकों में वसी और स्कूल, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटीज बनाना, बीमारों के लिए अच्छी मुनासबत के वसी और बुलंद-ओ-बाला अस्पताल बनाना, तिजारती मार्केटें बनाना, इस नौ की दीगर तमीरात करना इस दौर की जरूरत है। इसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। तामीरात में हुस्न को शामिल करना, खूबसूरत बंगले, कोठियां बनाना भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम के साथ हम आहंग है। इसी को समझने के लिए हदीस मुबारक मैं आपको बयान करती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में जर्रा के बराबर भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने कहा, एक आदमी ये चाहता है कि इसके कपड़े अच्छे हों, इसके जूते अच्छे हों। तो आपने फरमाया, अल्लाह जमील है और हसीन है, वो जमाल और हुस्न से मोहब्बत करता है। तकब्बुर, हक का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना है कि वो ड्रेसेस पहनकर, ऐसी ज्वेलरी, ऐसे कपड़े, ऐसे लिबास पहनकर, या ऐसी रहायशें, ऐसा घर, ये सब करने के बाद अगर आपके दिल में ये पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर, या दूसरों को नीचा दिखाना होता है। अक्सर लोगों की आदत होती है, महफिल में जाते हैं तो दूसरों के बस उनको लिबास पे नजर होती है, फिर उनकी पीठ पीछे उस पर तबसरे और तस्करे होते हैं, ब्रांड पे नजर होती है कि फलां के पास जो पर्स है वो किस ब्रांड का है, जो बैग है वो किस ब्रांड का है, उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो किस ब्रांड का था, किसका था, और उसके बाद जो ज्वेलरी है वो किस ब्रांड की है, फलां ने शादी पे क्या किया, क्या दिया बहू को, क्या दिया बेटे को, बहू क्या लेकर आई। ये सारी चीजों पर नजर रखना, या इस पे इतराना, अपने घरों पर इतराना, अपनी रहाइश पर अच्छे अच्छे कीमती के जो होते हैं, फर्नीचर वगैरह होते हैं, उनको रखकर तजीनो आराइश करके दूसरों के घरों को हकीर जानना और अपने घरों पर इतराना, ये सारा नाजायज और हराम अमल है। इस हदीस मुबारक से ये जाहिर होता है कि इंसान का अपनी वुसात के मुताबिक अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, खूबसूरत मकान बनाना इस्लाम में पसंदीदा है। लिहाजा मजबूत, मुस्तहकम, बुलंदो बाला, हसीनो जमील अमारात बनाना इस्लाम के ऐन मुताबिक है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के अहद में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई हुई थी, और इसके स्तून खजूर के तनों के थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी में कोई इजाफा नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसमें तोसी की और इजाफा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के बुनियादों पर ईंटों और शाखों से मस्जिद को वसी बनाया, और इसके स्तून दोबारा लकड़ियों के बनाए। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी तमीर में तब्दीली की और तोसी की। इसकी दीवारें जो है ना, उस पर नक्शो निगार बनाए और चूने से बनाई। उसके जो सतून थे उसमें भी नक्शीन पत्थरों से बनाए, और इनकी छत को सागवान की लकड़ी से बनाया। सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद ये हदीस मुबारक मौजूद है। इस हदीस अमर पर वाफी रोशनी पड़ती है कि हर दौर के तकाजों के एतबार से अमारात की तमीर के तौर और तरीके बदलते रहते हैं। रसूलुल्लाह और अबू बकर रज़ी अल्लाह के ज़माने में मदीना मुनव्वरा की आबादी कम थी, तो इस वक्त की जरूरत के लिए एक छोटी सी कच्ची मस्जिद काफी थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में आबादी बढ़ गई, और दूसरे सूबों से भी नौ मुस्लिम जो थे वो आने लगे। तो हज़रत उमर ने मस्जिद नबी की तोसी की और इसकी दीवारों को और स्तूनों को पुख्ता किया। तो हज़रत उस्मान जो थे उनके दौरे खिलाफत में आबादी मजीद बढ़ गई, और फ़न तमीर में जदीद तकाजे यानी कि आने लगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने मस्जिद नबी की इमारत को भी तमीर किया, और नए तकाजों के मुताबिक जदीद आलात से उसको हम आहंग किया, और मस्जिद नबी की इमारत के हुसन में भी इजाफा किया। तो यहाँ पे नक्शीन, जो नक्शे उसी बनाए जाते हैं, पत्थरों में से इनकी दीवारें बनाए, सागवान की कीमती लकड़ी से इनकी छत बनाई, और यूं जैसे जैसे इस्लाम का रकबा वसी होता गया और मुसलमानों की दुनिया में तादाद बढ़ती गई, और दूसरी कौमों की आमेजश से अलूम फ़नून में और ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की होती गई, तो जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़न तमीर में भी तोसी और तरक्की होती गई। पहले तीरों और तलवारों और नेज़ों से जंग होती थी,
फिर देखिए बंदूकों, तोपों और टैंकों का दौर आ गया। इसके बाद जंगी तैयारों, आबदोजों और बम्बों का दौर आ गया। अब दौर है वो दूर मार मिसाइलों का है, एटमी हथियारों का दौर है। जिस तरह अब मिसाइलों और एटमी हथियारों का तीरों और तलवारों से मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसी तरह अब तमद्दुनी जिंदगी में कच्चे मकानों, झोंपड़ों से गुजारा नहीं हो सकता। तो हमें जो इस्लामी कवायद और जवाबत हैं, हमें इसके बेस को समझना चाहिए। इस्लामी हिदायत की रोशनी में बदलते हुए आलमी हालात और जदीद तकाजों से हम आहंग होना चाहिए और जमाने के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। जब हम खच्चरों और बैल गाड़ियों पर सफर करने की बजाय ट्रेनों और तैयारों पर सफर करते हैं और चिराग और मोमबत्ती को जलाने की बजाय बिजली के कुमकुमों को रोशन करते हैं, बड़े बड़े फानूस लगे हुए होते हैं, लाइटें डिफरेंस भी हम अपने घरों में लगाते हैं, तो हमें दीगर सकाफती और तमदनी मामलात में भी तरक्की की शाहराह पर गामजन होना चाहिए। यानी कि इस्लाम हमें मना नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये मना करता है कि इसराफ ना हो, जरूरत से ज्यादा कोई चीज ना खेल कूद जरूरत से ज्यादा हो, ना कोई और आपका जो जरूरत जिंदगी का सामान है वो जरूरत से ज्यादा हो, वो इसराफ में आ जाता है। ऐसे ही घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, रहने वाले 2 अफराद हैं और सारा ऊपर भी सारा पोर्शन खाली पड़ा हुआ है, नीचे भी सारा तकरीबन खाली है और सारा ही वो तजीनो आराइश से उसको मुजयन किया हुआ है और सारा वो यानी कि लाखों रुपया या करोड़ों रुपया लगा के रख दिया गया है। मेहमान है, कभी को सालों में कोई एक आता हो, तो जनाब वो इतना बड़ा घर, इतना पैसा, वो सारा ज़िया है। उतनी रहाइश लें जहां पर आपकी अपनी फैमिली के मुताबिक हो, अच्छे से मुजयन करें, खूबसूरती के साथ मुजयन करें। हाँ, कुछ ज़्यादा कुछ चंद मेहमान आपके घर में आते जाते हैं, कोई ऐसा माहौल है कि चलो साल बाद कोई मेहमान आके रह सकता है, तो 1-2 कमरे इजाफी बना लें। लेकिन डबल डबल स्टोरी, ट्रिपल ट्रिपल स्टोरी घर, बड़े बड़े मोहल्लात, बड़ी बड़ी कोठियां बनाना करना, जो फजूल खाली कमरे पड़े रहते हैं, शैतानों और जिन्नातों का बसेरा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसराफ में आ जाती हैं। अजान का टाइम है, बकिया अजान के बाद इंशाल्लाह।